भी न्यूज़ 24 की टीम कस्या में उपस्थित है और आज हम बात करने के लिए अध्यक्ष प्रत्याशी से हैं। लेकिन जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमने सामने मैं बताता हूँ 14 प्रत्याशी नगरपालिका अध्यक्ष के हैं। 13 प्रत्याशियों में से अगर कोई जीतता है तो वहां पे फिर पुरुष बैठेगा। लेकिन अगर प्रतिमा वर्मा जीतती है तो मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि प्रतिमा वर्मा उस चेयर पर बैठेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले से भी अनाउंसमेंट कर रखा है और मैंने खुद ही इनसे कहा है कि वो आपकी कुर्सी है, आप अपना स्वतंत्र रूप से कार्यभार अपना करिएगा। जी, बिल्कुल और मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। साहब, कब तक आप लोग पर्दे के पीछे से खेल करवाते रहिएगा, तो आपके साथ भी खेला होता रहेगा। रिमोट कंट्रोल वाली जब व्यवस्था रहेगी, तो निश्चित रूप से आपको अधिकार नहीं मिलेगा, आपको प्रताड़ना मिलेगी। लेकिन ये महिला जो बोर्ड में बैठेंगी और यहीं स्वयं निर्णय लेंगी, यानी कि कोई रिमोट कंट्रोल का खेला तो नहीं चलेगा ना मैडम? नहीं, नहीं, कोई रिमोट कंट्रोल का खेला नहीं चलेगा। सेल्फ आप डिसीजन लेंगी? हाँ, मैंने पिछला चुनाव ही लड़ा था, तभी अपने हस्बैंड से कह दिया था कि मैं चुनाव तो लड़ूँगी, लेकिन उसमें मैं खुद जो भी निर्णय लेना होगा, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना होगा आपको। जी। मैंने पहले ही ये कह दिया था। तो यहाँ के विकास की जो ज़िम्मेदारी है वो काफ़ी ज़्यादा होगी और एक महिला में होगी, आपने सही कहा महिला में मातृत्व की भावना होती है, तो महिला उसको बेहतर कर सकती है। क्योंकि महिला को लेखा-जोखा रखने भी सही से आता है। घर का भी उसको अगर काम दिया जाता है, तो लेखा-जोखा बहुत सही रखती है। तो भ्रष्टाचारियों का क्या लेखा-जोखा रखा जाएगा प्रतिमा जी आप? रखा जाएगा, जब अध्यक्ष पद पे आऊँगी, तो ये सब चीज़ करना मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके ये काम करेंगे। जी। क्योंकि वो भी पूरी तरह से नगर का विकास करना चाहते हैं और वो मेरा पूर्णतः साथ देते हैं। हम दोनों मिलके इस कार्य को पूर्ण करेंगे। एक महिला अपने तमाम जनता जनार्दन से क्या निवेदन करना चाहती है हमारे चैनल के माध्यम मैं पूरी जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप लोग अब की बार इन भ्रष्टाचारियों को हटाइए। अब की बार आप लोग पार्टी नहीं प्रत्याशी चुनिए, क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं उसके कर्मों से होती है। तो आप लोग अब की बार वो भूल न करें जो 5 सालों तक फिर से भुगतना पड़े। मैं आपसे अपील करती हूँ कि 4 तारीख को होने वाले वोटिंग के दिन आप लोग हैंडपंप पे मोहर लगाइए और भारी मतों से विजयी बनाइए, ताकि जो भी भ्रष्टाचारी जो गलत काम करना चाहते हैं, वो पूरी तरह से खत्म हो जाए और अब की बार सच्चाई की जीत हो। और ये प्रतिमा वर्मा की जीत नहीं, ये पूरे नगर पालिका की जीत होगी। अगर मैं आती हूँ, तो हर काम पूरी वफ़ादारी से करूँगी, क्योंकि मैं एक फ़ौजी की बेटी हूँ। मेरे पापा सूबेदार मेजर रह चुके हैं। उन्होंने देश की सेवा की है और मैं भी पूरे नगर पालिका की सेवा करना चाहती हूँ। ये मेरा वादा है, ये प्रतिमा वर्मा का वादा है। जी, ये अहम बात कहा प्रतिमा जी ने। पिताजी देश सेवा कर चुके हैं और कहीं न कहीं देश सेवा है तभी ये आपके पास यह बेटी, यह बहू बेटी आकर कह रही है बार-बार, तो आपको सुनना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि इसी बार मौका देके कस्या का विकास आपको इनके हाथों से करवाना चाहिए, नहीं तो आप ज़िंदगी भर ऐसे ही रह जाएँगे। हर 5 साल के बाद मदारी आएँगे और अपना खेल दिखाएँगे और आप बहकावे में चले जाएँगे, लेकिन विकास नहीं करवा पाएँगे। अगर विकास करवाना है तो निश्चित रूप से इस नारी का धन्यवाद होना चाहिए, हर जगह सम्मान होना चाहिए और कहीं न कहीं जीत भी होना चाहिए। जी। मैं भी अपने तरफ से देवतुल्य जनता, अपने युवा साथियों, भाई-बहनों से अनुरोध करूँगा कि आप समझिए, आप नहीं तो कौन और हम नहीं तो कौन। आप समझिए जैसे मेरे पास 2 रुपया है, तो 1 रुपया समाज को खर्च करता हूँ। चाहे वो मंदिर का लंगर लगे, चाहे जलसा निकले मुस्लिम भाइयों का या बच्चों का कोई फंक्शन हो, उसमें मैं जाके। दूसरी बात उनके बैठने की व्यवस्था, नौका विहार पे नल गड़वाना था तो नल गड़वाने की व्यवस्था, इस समाज के लिए मेरे पास 1 रुपया लगा रहता है और 1 रुपया लेके मैं अपने व्यक्तित्व को, अपने परिवार को चलाता हूँ और समाज में खड़ा हूँ। इनके पास 1000 रुपया है तो ये 500 रुपए का टिकट खरीद के लाते हैं और 500 रुपया जो 1 रुपया खर्च करके समाज में और 1 रुपये से खड़ा है, इसको एक काटने में लगाते हैं। ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। आप समझ सबसे ज्यादा दोषी इसमें पिछड़ी और अनुसूचित समाज के और माइनॉरिटी के लोग हैं, जो चंद रुपए पे अपने ईमान को बेच देते हैं और अपने नगर के साथ गद्दारी करते हैं और अपने नगर के विकास में बाधा बनते हैं। मैं उन सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार एक वोट अपने मातृभूमि को दीजिए। 3.5 गज जमीन माई देगी आपको, समझ लीजिएगा, फिर दोबारा कोई कहने आपसे नहीं आएगा।
तो जी। निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार अपनी मातृभूमि के लिए, अपने मातृभूमि के विकास के लिए, उसके ऋण को चुकाने के लिए एक वोट आप दे। आपका इतना ही ना विकास हुआ है आज तक की वोट देने पे, आपके बच्चों के लिए खेलने के तक का मैदान नहीं है। वो जब खेत खाली होता है तो 2 महीना केवल खेलते हैं। अब इससे ज्यादा विकास क्या करवाना चाहते हैं आप हमको बताएं। जी, बिल्कुल। अगर कहीं आपको लगता है कि आप पैसे की भावनाओं में आकर बिक कर वोट गलत जगह देते हैं तो नुकसान सीधा-सीधा आपका है। यह नगर परिषद है। यहाँ आप ही के टैक्स के पैसे से विकास होता है और कोई इनडायरेक्ट रूप से नहीं, डायरेक्ट रूप से आपका टैक्स यहाँ से लिया जाता है और उसी पैसे से आपका विकास होता है। तो ये आपको तय करना है कि किसके हाथों में एक सच्ची महिला और विकास करने वाली महिला के हाथों में देना है, जो मातृत्व की भाव रखती है, या किसके हाथों में देना है। बार-बार ऐसे लोग नहीं आते हैं आपके दरवाजे पे और आपसे कहने के लिए आपके विकास के लिए लोग आते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीकेबी न्यूज़ 24।